दोस्तों, एक ही तरह का रोज़ खाना खाकर सभी बोर हो जाते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी लंच थाली। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा परवल की सब्ज़ी। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल नब्बे सपोर्ट पर आपका। और आज मैं भरवा परवल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने परवल ले लिए हैं धुलकर, और इनके इस तरह के ऊपर का जो छिलका होता है इनको निकाल देना है। इस तरह से दोनों साइड के जो डंठल होते हैं उनको पहले हटा देना है, और इस तरह से जो पतला वाला छिलका होता है इस तरह से चाकू से ही हम इसको इस तरह से छील देंगे, तो पूरा इस तरह से अलग हो जाता है। ऐसे ही हमको सारे छीलकर तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद इस तरह से हम परवल लेंगे और उसको इस तरह से बीच से कट करेंगे। इस तरह से पूरा अलग नहीं करना है कि नीचे तक अलग हो जाए। और उसके बाद हम इस तरह से चाकू की मदद से जो इसके अंदर के जो बीज होते हैं उनको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से आराम से दोनों साइड से, ताकि जब हम मसाला भरेंगे तो इनके अंदर अच्छे से मसाला भर जाए और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए, इस तरह से हम सारे निकाल लेते हैं। बड़ी आसानी से निकल जाता है, और ये अंदर देखिए इस तरह से खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे निकाल कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम चाकू से ही हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो बीच में थोड़ा सा ये गैप हो जाता है, बस बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो चलिए, मैं ऐसे ही सारे निकाल कर तैयार कर लेती हूँ। पहले दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल बटन होगी उसको भी दबा लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस तरह से मैं हर दिन कुछ नया लेकर आती हूँ। कभी लंच थाली लेकर आती हूँ, कभी सुबह का नाश्ता लेकर आती हूँ। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर नई नई रेसिपी देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने निकाल लिया है। ऐसे ही मैं सारे निकाल कर तैयार कर लेती हूँ। इधर हम एक रखेंगे पैन। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, और उसके बाद इसको थोड़ा सा गरम करेंगे और उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, और आधी छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा, और आधा चम्मच या जितना इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे, जीरा को चटकने देंगे, अच्छे से पक जाने देंगे, और गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे, नहीं तो ये सारी चीज़ें जलने लगेंगी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डालने के बाद हम इसको इस तरह से अच्छे से भून लेना है, ताकि हमारा बेसन अच्छे से भून जाए। और इस समय गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है, नहीं तो ये सारी चीज़ें जलने लगेंगी। तो ये देखिए, जैसे ही हम बेसन डालेंगे तो ये पूरा तेल बिल्कुल सोख लेगा। तो आँच को हमको धीमी ही रखनी है, और धीमी आँच में ही इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है इस तरह से बराबर चलाते हुए। और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधी छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, साथ में हमारा बेसन भी भुन जाएगा, और साथ में कुछ जो मसाले हमने डाले हैं ये भी अच्छे से भुन जाएंगे, इनकी खुशबू खूब अच्छे से आएगी। तो इस तरह से देखिए, हमने सारी चीज़ें मिला ली हैं। अब इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैं सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर, और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है मेथी का पाउडर। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब भी हम कोई भरवा चीज़ बनाते हैं तो इस तरह से हम भरवा मसाले डालते हैं। ये सारे भरवा मसाले हर भरवा सब्जी में डाले जाते हैं, तभी इनका टेस्ट अच्छे से आता है। तो ये देखिए, इस तरह से भुन चुके हैं। अब हम डालेंगे ये जो हमने परवल के बीज निकाल कर रखे थे, इनको डाल देंगे, और इनको चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसमें इस तरह से धीमी आँच ही रखना है हमको इस तरह से। और उसके बाद 1 चम्मच तेल डालेंगे, और तेल में डालकर 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। इनको अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से अब भून चुके हैं, और इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। अब चलिए, अपने इसके भरने की तैयारी करते हैं। तो हम लास्ट में डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से डालिए, जितने आपने
परवल लिए हूँ उसी हिसाब से आपको नमक डाल देना है। तो चलिए इसको भी हम मिक्स कर देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमने सारी तैयारियां कर ली है। अब हम इनको भरेंगे। तो इनको भरना कैसे है, तो ये देखिए मेरे पास मैंने सुबह आलू का नाश्ता बनाया था, मतलब सैंडविच बनाया था बेटी के लिए, तो उसमें बस ज़रा सा आलू बच गया था। तो इस आलू को मैं इसी में मैश कर लेती हूँ, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसमें केवल नमक और थोड़ा सा चाट मसाला पड़ा था, तो बस इसी को मिक्स कर लेती हूँ। आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, मेरे पास रखा था तो मैंने डाल दिया है ताकि इसी में भर जाएगा। और इस तरह से हमारा मसाला कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इस तरह से हम उठाएंगे, दोनों साइड से हल्का सा दबा देंगे तो इस तरह से बीच में गैप हो जाता है। तो बस इसी तरह से हम दबा दबा कर भर देंगे और ऊपर से इस तरह से दबा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा मसाला होगा निकल जाएगा। इसी तरह से हम सारे अपने परवल भरकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम उंगली से बड़ी आसानी से चला जाता है पूरा मसाला, क्योंकि हमने इसके अंदर के बीज निकाल दिए थे तो इसमें अच्छे से मसाला भर जाता है। तो ये जितने अच्छे से इसमें मसाला भरा होगा उतने ही अच्छे हमारे परवल की सूखी सब्ज़ी कहो या फिर इनको आप भरवा सब्ज़ी कहो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हम सारे ही भरकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे ही भरकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है तो इसको हम बाद में ऊपर से डाल देंगे। जब ये हल्के से पक जाते हैं तो हम इसको बाद में यूज कर लेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह से पैन है तो उसमें बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो। और तो मैं यहाँ पर कढ़ाई पे बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह की जो भरवा सब्जियाँ होती हैं लोहे की कढ़ाई में बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। भरवा सब्जियों में तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और जब वो अच्छे से पकती है हमारी सब्जियां तभी वो खाने में टेस्टी लगती हैं। तो ये तेल जो मैंने लिया है एक बार का मतलब बनाया हुआ है, इसलिए मैंने हल्का गरम किया है। बस इस तरह से हम परवल रख देंगे। अगर आप कच्चा तेल डालो तो उसको पहले अच्छे से गरम कर लीजिए, नहीं तो सरसों के तेल की स्मेल आने लगती है, वो कच्चा कच्चा लगने लगता है। तो इस तरह से ये देखिए ऊपर को मुँह करके इनको हम सारे रख देंगे इस तरह से सेट करके, और इसको इस तरह से ढक देंगे और धीमी आंच पे ही इनको 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे। उसके बाद फिर से निकालेंगे इस तरह से और इनको धीरे धीरे पलटते रहेंगे। ऐसे ही करके हमको इनको पकाना है। इन तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे, इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए इसी तरह से हम 2-2 3-3 मिनट में इनको पलटते रहेंगे और इस तरह से हम पकाएंगे। तो इधर साथ में मैं रोटियां भी बनाती जा रही हूँ और इनको भी अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर में हम पलटते रहेंगे और इस तरह से धीमी आंच में ही पकाएंगे। और साथ में हमने दाल और चावल बनाकर रख लिया है। दाल चावल हमने सिंपल ही बनाई है और इस तरह से हम अपनी सारी रोटियां भी बनाकर तैयार कर लेंगे साथ में। और इसी तरह से हम धीमी आंच में इनको पकने देंगे और साथ में इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए जो हमने मसाला बचाया था अब इसी वक्त हम डाल देंगे इनको और इनको फिर से ढक देंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। इधर तब तक मैं अपनी सारी रोटियां भी सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए इधर सारी रोटियाँ भी लगभग मेरी सिक चुकी हैं। ऐसे ही हम सारा खाना अपना कंप्लीट कर लेंगे और इधर हमारी सब्ज़ी भी पक चुकी है। तो चलिए इधर इसको मैं ढक देती हूँ और रोटियां भी कंप्लीट हो गई हैं। तो चलिए मैं इनको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से काट के देखेंगे तो इस तरह से परवल कट जाने चाहिए, तो समझो हमारे परवल अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो इसको आप पूड़ी पराठा रोटी किसी के साथ भी खाइए, अच्छी लगती है खाने में। और साथ में अपनी थाली भी तैयार कर ली है। तो हमने दाल चावल सिंपल ही रखी है और इस तरह से देखिए हमारी आज की लंच थाली बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी लंच थाली तैयार हो गई है। तो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।